खमा घनीसा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नेक्स्ट डे हो गया था, चाय पी ली थी, फिर सबके लिए सैंडविच बनाए थे, सबको नाश्ता करवाया। उसके बाद में मैं भी कर रही थी, जीजा ऊपर वाले फ्लैट में सफाई कर रहे थे थोड़ी बहुत, तो फिर हम लोग ने सबने नाश्ता नीचे कर लिया था। फिर हम लोग बाहर गए थे, वही अभी शॉपिंग चल रही है। हम मतलब ऑलमोस्ट हम आए इसीलिए थे कि मैं भी यहाँ पे आई हूँ, जीजा भी आ जाएंगे, तो जो भी हमारे घर में शादी है उसके लिए और जो अभी अभी शादी में जा रहे हैं उसके लिए सारी शॉपिंग हो जाए, तो हम इसको भी लेकर जा रहे थे। मेरे भांजा है, इसका नाम केपसा मतलब कुशल प्रताप है, तो मैं यहाँ पे केपसा बोल रही हूँ। हम लोग गए थे इसके लिए कपड़े कराने मेरे भाई की शॉप पर। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, पास ही में है, मतलब सिर्फ जैसे मेरे घर की दुकान है उसी से जस्ट बहुत बिल्कुल पास में से हमारे घर है, पीछे की साइड में। यहाँ हम तीनों चारों आए थे, मम्मी आए थे, मैं, जीजा और ये हर्षुल। इसको घर पे हर्षुल बोलते हैं और ऐसे कुशल प्रताप सिंह इसका नाम है। तो हम लोग यहाँ पे अपने भाई की शॉप पर आए थे इसके लिए कपड़े करवाने। मतलब अभी ऐसे है कि शॉपिंग के ही कुछ व्लॉग्स आएंगे, जो जो लेते जाएंगे वही सारी चीज़ें, और आने जाने के। और जीजा 1-2 दिन में चले जाएंगे, तो अभी 2-3 दिन जितने दिन है बस इसके कपड़े और जो हमको लेना है सामान वो सारी चीज़ें। फिर शायद बाद में जीजा आएंगे तो वो कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी आई थी, हम तीनों ही आए थे। फिर कुछ शॉपिंग यहाँ से करनी थी, ये साइड वाला राइट हैंड साइड, और ये शॉप है, मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ। खारड़िया लिखा हुआ है, शॉप नंबर 11। कभी आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप बोलेंगे तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर कर दूँगी। फिर हम यहाँ पे आए तो थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम वापस आ गए यहाँ से। तो उसने बोला था कि शाम को मैं फ़ोन कर दूँगा तब वापस आ जाना, तो कोई नहीं, वो तो पास ही में है, तो हम वापस आ गए थे। फिर हम दूसरी शॉप पे आए थे जहाँ पे कॉफ़ी पिलाई थी। यहाँ पे मम्मी और जीजा अपने कपड़े वगैरह डिसाइड कर रहे थे, और मैं तो बस इसीलिए आ जाती हूँ साथ में, मतलब आ क्या जाती हूँ, मैं तो नहीं भी आती तो मम्मी बोलते हैं नहीं चल, यहाँ पे घर पे रह के क्या करेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा इनमें दिमाग चलता ही नहीं है। ठीक, मुझे लगता है सारे के सारे कपड़े बहुत सुंदर है, तो मैं लेकिन चली जाती हूँ, क्योंकि घर पे भी अकेली बैठी क्या ही करूँगी। तो मम्मी और बोलते हैं साथ में चल, तो हम यहाँ पे सारे जने, मैं और जीजा और मम्मी आए थे यहाँ। ये तो अपने कपड़े देख रहे थे और मैं इसके साथ अपनी फ़ोटो खींच रही थी। अब क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, टाइम कैसे तो पास करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, और मम्मी और जीजा अपने कपड़े वगैरह खरीद रहे थे। आप देखें मैं किधर मुँह करके बैठी हूँ, बेचारे अंकल जी उधर से दिखा रहे हैं और मैं इधर मुँह करके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। मम्मी और जीजा जो पसंद कर रहे थे। और जो भी मतलब जैसे शादी होती है तो लड़की की शादी में तो चलो उनके रखते हैं कि लड़की को देना होता है सब चीज़ें, लेकिन लड़के की शादी में जैसे बहन बेटियाँ होती है सबको देने होते हैं। तो हमारे घर पे 30 से 35 ऑलमोस्ट, गाँव में इतने सारे लोग हैं तो सबको देना है, 2-2 3-3, तो उसके हिसाब से अगर आप 3 ड्रेस भी देते हो तो ऑलमोस्ट 90 to 100 हो जाएगी। तो वही सारी सबके लिए अलग अलग ले रहे थे यहाँ पे। तो कुछ जो पसंद आई ले ली, फिर लेकर हम वापस आ गए थे, क्योंकि पास ही में थी, मेरे भाई के पास में शॉप थी, वहीं से लेकर फिर बहुत पास में आ गए थे, तो वापस घर पे रख दी। फिर इसने बोला इसको पताशे खानी थी। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक कभी पानी पताशे नहीं खाई है। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल टेस्ट ही नहीं करी है, घर पे लाए हैं कभी तो खाई है, लेकिन मैंने कभी बाहर खड़े होकर नहीं खाई है। पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाती। और इसको फिर यहाँ पे खिलाई, फिर हम घर आ गए थे। यहाँ पे हम दोनों बहन खाना खा रहे थे। मतलब ये इस वीडियो में 2-3 दिन का मर्ज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स थी और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, मैं बाहर जा रही थी आ रही थी। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया, फिर हम वापस जा रहे थे दूसरी शॉप पे, और ये एक सुंदर सा घर था, तो मैं आपको उसी की वीडियो दिखा रही हूँ। मतलब फिर हम देने ये देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा घर है, लेकिन बहुत स्वीट सा घर था, तो मैं उसकी वीडियो दिखा रही थी आपको। फिर हम गए थे किसी टेलर की शॉप पे, जो कपड़े लिए थे वो देने के लिए। नॉर्मल सूट्स तो मेरे जीजा सिल देते हैं, लेकिन जो हैवी सूट्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे टेलर को देने गए थे। जोधपुर के टेलर है, घर में बहुत सारे यहाँ पे टेलर मशीन रखी हुई है, तो वो एक साथ सिलते हैं, तो यहाँ पे देने गए थे। यहाँ पे सूट्स वगैरह इसने ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए थे, फिर हमने जो दिए थे वहाँ पे वो दिए। मतलब ये अच्छा सिलते हैं, बहुत सुंदर सिलाई होती है इनकी। तो हैवी सी सूट्स यहाँ पे सिलाई की थी। फिर वापस दूसरी शॉप पे गए थे मम्मी और जीजा और हम, यहाँ पे फिर और शॉपिंग करी, जो भी सूट्स वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे भी देखे थे, बहुत सुंदर सुंदर सूट्स है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलर एक सूट एक शॉप पे से लेते हैं। आप जहाँ बहुत जसवंत नगर जो है जयपुर में, वहाँ पे पूरे राजपूती सूट्स होते हैं, और हर एक शॉप पे अपनी अपनी डिज़ाइन अपने लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको जहाँ से जो लेना है, पसंद करना है आप लोग। तो मेरी तो ऐसी कोई नहीं है पर्टिकुलर। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि आप कौन सी शॉप से लेते हो, तो ऐसे घूमो फिरो देखो, तो मैं तो नहीं लेती। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरी जो ड्रेसेस होती हैं वो मम्मी और जीजा ही लेते हैं, उन्हें वही पसंद करते हैं। फिर हम वापस घर आ गए थे।
फिर हम दूसरी शॉप पे गए थे। छोटी छोटी जो मतलब ऐसे घर पास में ही है, मार्केट भी पास में ही है, तो अगर जैसे सुबह निकल जाओ तो दोपहर तक वापस आओ, क्योंकि देखो दादी सा भी है, मेरे भाई की शॉप पे 2-3 लड़के काम करते हैं, तो सब लोग घर पे ही खाना खाते हैं, तो सबके लिए खाना वगैरह बनाना होता है, तो हम वापस घर आते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर से वापस जाते हैं। तो ऐसे करके फिर ये शाम को 4-5 बजे सबके लिए चाय बनाई थी दादी सा, मैं और जो भांजा है उसके लिए। ये कुछ सूट्स थे जो जीजा लेकर आए थे अपनी फ़ैमिली के लिए, मतलब उनके फैमिली में किसी ने मंगवाए थे, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। ये सूट्स है, मतलब अच्छे सूट्स हैं, नॉर्मल घर पे वेयर, डेली वेयर भी सूट्स थे, फैंसी सूट्स भी थे। तो जो हैवी सूट्स वगैरह कुछ थे वो सारे हमने दे दिए थे सिलाई पर। फिर मेरे दादी साहब को ऐसे था कि ज़ुकाम लग रही है थोड़ी सी उनको मतलब वो पुराने लोग हैं, तो दादी साहब और इनको दादू साहब को भी पसंद था। तो ये हमारे राजस्थान में इसको कुछ लोग गड़वाणियाँ बोलते हैं, कुछ और कुछ बोलते होंगे पता नहीं, लेकिन दादी साहब इसको गड़वाणियाँ बोलते हैं। मतलब आटा सेको, फिर चाशनी बनाओ, गुड़ की चाशनी बनाओ, उसके अंदर वो सेका हुआ आटा डाल दो, फिर इसको ऐसे गरम गरम सूप की जैसे पीते हैं। मीठा होता है, फिर चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो चाहे चीनी डाल दो। इसके बाद में सबके लिए खाना बनाया शाम को। अब ऐसा नहीं है, देखिए कि मैं नहीं बोल रही कि मैं सारा काम यहाँ पे खुद अकेले कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ खाना बना रही हूँ तो मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी चीज़ें और उन्हें बना दी, और वो उधर दूसरे काम कर रहे होते हैं। मतलब जैसे कोई सूट्स वगैरह पैकिंग करने होते हैं, जीजा गोटा लगा दे रहे हैं, या फिर कोई सिलाई वगैरह करनी होती है तो जीजा वो कर देते हैं। तो मैं इधर, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती है, जीजा को सिलाई आती है, मैं सिर्फ गोटा लगाती हूँ। वो तो मैं चलो बहुत जल्दी लगा देती हूँ, लेकिन सिलाई मुझे नहीं आती। और मैं आपको दिखाऊंगी जो जीजा मेरे लिए सूट मतलब मैंने दिए थे, जीजा सिल के लेकर आए थे, तो वो सूट्स मैंने शायद अंदर रख दिए थे, तो मैं इस व्लॉग में तो शायद नहीं दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जीजा आए थे तो उन्होंने, मतलब मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने बोला था कि मैंने कुछ सूट्स जीजा के लिए छोड़े थे, जीजा सिलने के लिए। मतलब जीजा का ससुराल यहाँ से जयपुर से पास में है, तो वो मंगवा लेते हैं, या आते जाते कोई भी होते हैं तो ले जाते हैं। जियो सा इधर से जयपुर में ही उनकी ड्यूटी है, तो वहीं चले गए थे जीजा के पास, तो उन्होंने सिल के वो अभी लेकर आ गए थे। अभी उन्होंने की शादी में जाएगी तो पहन लेगी। तो और ये सारे सूट्स हैं जो हम लोगों ने दिल में लिए थे वो। फिर पापा जी सांभर से आए थे, गांव गए हुए थे, ये देखें, तो वो फ़ीनी लेकर आए थे। ये बहुत हम बचपन से खाते आ रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन फ़ीनी खाता है। फिर ये नेक्स्ट डे की है, सुबह सुबह मम्मी चाय बना के लेकर आए थे। फिर ये कपड़े जो मैं छत पे सुखाने गई थी, क्योंकि देखिए फ्लैट्स होते हैं उनमें छोटा सा स्पेस होता है, और बालकनी भी बहुत छोटी छोटी है, 2 बालकनी है लेकिन छोटी है वो। मतलब आप 1-2 लोगों के कपड़े सूख जाएंगे, और अभी हम लोग 8-10 लोग हैं, तो सबके लिए ऐसे हो जाता है। तो छत बड़ी है तो हम वहाँ पे सुखा देते हैं। बस वो ऐसे है कि 2-3 फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है। फिर ये यहाँ पे 2 कपड़े सूख रहे थे जो शॉप के थे मेरे भाई के, कि कोई अगर कपड़े करवा के गए थे, जैसे कुर्ते पजामे वगैरह होते हैं, तो पहले वो धो के सुखवा के फिर देखता है उस कपड़े को कि वो ख़राब होगा कि नहीं होगा, या फिर उनमें सिलवटें आएंगी। तो वो पहले यहाँ पे सुखवा के गया था, रात को सुखवाए थे, तो वो पड़े थे यहाँ पे। और ये मैं मम्मी के कपड़े यहाँ सुखवाने आई थी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और मैं बताऊंगी हमारी जो फैमिली की पूरी जर्नी है। मतलब गांव से एक सूटकेस लेकर आना, फिर यहाँ पे घर ख़रीदने तक जितना भी है वो सब कुछ मैं ज़रूर बताऊंगी एक अच्छी जगह पर पहुंचकर। मतलब अभी मेरी अच्छी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, चैनल मेरा अच्छा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो जाएंगे। आई नो बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, होप रखने में तो क्या ही बुराई है, किसी ना किसी दिन तो हो जाएंगे। तो उस दिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि एक छोटा सा सूटकेस लेकर गांव से आना, और यहाँ पे सबको हम 4 लोगों को पढ़ाना, जॉइंट फैमिली में रहना, फिर यहाँ घर ख़रीदना। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, वो सिर्फ ऐसे सामने से दिखता है कि इनके पास क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे की जर्नी, और सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स की जर्नी होती है। मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं बोलती, लेकिन हमारी जर्नी जो है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो कोई बात नहीं, अभी तो फ्लैट है, किसी दिन घर भी ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम अगर पहले घर नहीं था तब भी बहुत खुश थे, अभी छोटा सा घर है तब भी बहुत खुश है, और होपफुली आगे कभी अच्छा और हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। जहाँ है सब लोग, छोटी सी फैमिली, मतलब कोई ऐसा ग्रजेस नहीं होते। मतलब हमारे घर में जैसे सब लोग हैं, हम इतने लोग साथ में रह रहे हैं, हम लोग एक घर में भी रहे हुए हैं, एक रूम में भी, रेंट में भी रह के आए हैं, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। तो लेकिन ठीक है, हम जैसे भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक छोटी सी फैमिली है हमारी, जिनसे मैंने आपको सबको मिलवा दिया। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग कितने भाई बहन हो। हम लोग 4 भाई बहन हैं,
मेरे से बड़े जीजा हैं जो अभी आए हुए हैं, फिर मैं हूँ और मेरे दो छोटे भाई हैं। मतलब वो हालांकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे दादू साहब और मेरे पापा जी सबकी हाइट, बड़े पापा सबकी हाइट बहुत लंबी है, तो मेरे दोनों भाई भी लंबे हैं। वो हमसे बड़े लगते हैं लेकिन वो दोनों हमसे छोटे हैं। तो हम 4 बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं और दादी सा रहते हैं यहाँ पे। तो और बाकी ऐसा है, मेरी पूरी फैमिली जयपुर में ही रहती है। मतलब बड़े पापा जो छोटे वाले हैं, बड़े वाले मैंने आपको बताया था, वो भी यहीं जयपुर में गोविंदपुरा के आसपास रहते हैं। तो ये मेरी पूरी फैमिली है। जैसे जैसे जो लोग आएंगे मेरे घर पे, मैं मिलवाती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। तो आप हो सके उतना प्यार दीजिए। और आई नो थोड़े से व्लॉग्स ऐसे हो रहे हैं कि मैं कंटिन्यू हर चीज़ नहीं डाल पा रही और सब चीज़ें, क्योंकि मैं बाहर चली जाती हूँ या घर आते हैं तो मैं सारे दिन ना, तो ये लोग कैमरे के लिए ऐसे हैं कि इनको आदत है, तो मैं हर टाइम इनके सामने कैमरा नहीं ला सकती। हाँ, मैं छोटी छोटी क्लिप्स ज़रूर डाल देती हूँ जिसमें मैं अपना जो भी डेली रूटीन में जो चल रहा है मैं एटलीस्ट आपको अपडेट रखूँ। तो यहाँ पे ये सुबह के झाड़ू पोछे मैं इधर करी थी और उधर मम्मी और मूंगफलियाँ आए हुए थे तो वो छील रहे थे और नाश्ता वगैरह ऐसे सब चीज़ें काम कर रहे थे। वो अपने काम कर रहे थे, मैं इधर छोटी छोटी अपनी क्लिप्स ले रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो वो इसीलिए कि हर कोई, मैं किस सबको नहीं बोल सकती कि आप मेरी वीडियो क्लिप लो नहीं लो, तो मैं जैसे हो सकता है जितना पॉसिबल होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। आई नो मेरे इसमें कोई शो ऑफ नहीं होता, मेरे सामने मैं इसमें कुछ भी ऐसे लाइमलाइट करके नहीं दिखा पाती। मैं जैसी भी रॉ मेरी वीडियोस होती है, जैसा मेरा दिन जा रहा है मैं बस वही सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। और मेरे पास शो ऑफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल छोटी सी लाइफ है, छोटी सी फैमिली है और जैसे भी जो चीज़ होती रहती है मैं दिखाती रहती हूँ। फिर मेरे जीजा है, ये जा रहे थे किसी डेंटिस्ट के पास में, तो मैं वही बस आपको दिखा रही थी। इनके कोई दांत में पेन वगैरह थे, फिर पापा जी को जाना था वापस गाँव। अब ऐसा है मेरे पापा जी, क्योंकि गाँव में अभी शादी के लिए काम चल रहा है, तो मेरे पापा जी एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर डेली भी आते हैं, जाते चले जाते हैं, आते रहते हैं। तो उनका ऐसा है कि आते हैं चले जाते हैं, तो बस वही खाना वाना झीम रहे थे यहाँ पे। फिर जीजा डेंटिस्ट के पास गए हुए थे और मेरा भाई मतलब किसी की शादी थी तो वहाँ पे साफ़ा बांधने गया हुआ था, तो मम्मी शॉप पर गए हुए थे। तो यहाँ मैं इसको खाना खिला रही थी, यहाँ पे हम दोनों बातें भी कर रहे थे और मैं इसको खाना खिला दे रही थी। और फिर मम्मी की कुछ ओढ़नियाँ वगैरह थी। मतलब अब मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मतलब जितनी देर मैं अकेली हूँ या जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं मम्मी के जितने भी गोटा है अभी हम जो लेकर आए हैं वो सारी ओढ़नियाँ और जितने भी मम्मी के पास रखे वो सारी ओढ़नियों की मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं यहाँ लगा जाऊँगी गोटा, और फिर बाद में और वापस कभी आऊँगी तब लगा दूँगी। तो ऐसा करके फिर शाम को मैं, जीजा और ये हम तीनों जने गए थे बाहर वापस से, कोई शॉप पर कुछ सामान लेना था तो वो लेने गए थे, क्योंकि जीजा का सामान अलग होता है, मम्मी का अलग होता है, कुछ मेरा होता है। फिर हम वापस घर आए। फिर अभी इतनी सारी मूलियों का सीज़न चल रहा है, अभी बहुत सारा ये मूली मेथी बथुआ इनका ही सीज़न चल रहा है। तो फिर चूड़ियाँ लेने गए थे। मतलब मुझे तो आगे और पीछे यही दिखती है, इनके लिए तो मैं बड़ी खुश होकर चली जाती हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं। फिर मैं मम्मी के लिए लेकर आए थे, जीजा लेकर आए थे अपने लिए और मैं अपने लिए बस। मैं तो सिर्फ एक चूड़ी लेकर आई थी क्योंकि कांच की चूड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी थी। जीजा लेकर आए थे अपने लिए और मम्मी के लिए लेकर आए थे। ये बहुत सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ थी। तो और बहुत दिन से जीजा भी बोल रहे थे कि लानी है, और ये दिख गई थी इस बार तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो हम ये चूड़ियाँ लेकर आए थे। फिर छोटे भाई ने ये जूस मंगाया था पाइनएप्पल का शाम को, तो सबने वो पिया और फिर पापा जी वापस गांव से आ गए क्योंकि यहाँ कोई शादी थी। अब मतलब उनकी थोड़ी सी भागा दौड़ होती है, लेकिन वो हर किसी का फंक्शन भी अटेंड करते हैं, फिर गांव भी जाते हैं। फिर ये शाम का खाना वाना बनाया, फिर ये पापा जी शादी भी जा रहे थे, तो हमने दोनों बहनों ने एक छोटी सी क्लिप ली थी जो शायद मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर करी थी। और ये छोटा सा व्लॉग है, 2-3 दिन का है, शायद 2 दिन का।
तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके प्यार दीजिए। आई नो व्लॉग्स मेरे कभी छोटे जा रहे हैं, कभी बड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉसिबल हो रहा है मैं बना पा रही हूँ उतना मैं बना रही हूँ, क्योंकि इतना ही मुझे टाइम मिल पा रहा है। सब पूरी फैमिली है, मैं उनके साथ भी बैठ जाती हूँ, तो आप लोग भी समझते होंगे कि बिहार में आके आप कितना टाइम निकाल पाते हो। एनीवेज़, आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक।